नमो अरिहंतारं नमो छिन्नारं नमो आयनीयारं नमो वज्रायारं नमो लोई सब साहुरम। अनंत अनंत सिद्ध परमेति भगवान की 1000 श्री पायचनाथ हनुमान की, वर्तमान साक्षात नायक महावीर स्वामी हनुमान की, आचार्य गुरुवर अमोद वैद्य स्वामी जी, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सादय जी महाराज जी, पूज्य मुनिवर आदित्य सादय जी महाराज जी, द्वादशान जन्मानी माता जी, भव्य आत्माओं, आज पुनः हम अपने आप के गुणों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए धर्म सभा में एकत्रित हुए हैं। गुणों में वृद्धि सत्य को जानने से होती है। सत्य क्या है, कहाँ से आता है? वो आंतरिक गुण है, आत्मा में है। जैसे पुण्य पाप दिखता नहीं है लेकिन होता है। शास्त्रों में इसको ग्रच और अद्रच छट्टी के नाम से देखते हैं कि जो दिख रहा है मात्र वो ही हमारा निमित्त नहीं बनता, जो नहीं दिख रहा वो भी हमारे लिए प्रेरित करता है। पुण्य पाप की सबसे बड़ी महिमा आती है उदाहरण समझने के लिए कि जो बालिका जो भी जिस परिवार में जन्म लेता है वो अपना पुण्य पाप ही छांट में लाता है और उसी के कारण उसका गोत्र, उसकी धन दौलत संपत्ति, लखपति, करोड़पति, अरबपति या भिखारी, सब उपमाएं उस पुण्य पाप के द्वारा निर्मित होती है। तो वो पुण्य पाप कहाँ से मिलता है, वो समझना धर्म है, वो समझना ज्ञान है। कहते हैं एक लाइन आई थी, विद्या, विद्या मतलब शिक्षा। जो भी हमारी उन्नति का गुण है विद्या, अगर वो विद्या आपके उदर पोषण की पूर्ति करती है। उदर पोषण मतलब पेट तो भरने के काम में आती है, तो वो विद्या आपके लिए निरर्थक है। चाहे आप बड़े से बड़े ज्ञानी बन जाओ, बड़ी बड़ी उपाधि रहती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर सब बने, अगर वो विद्या मात्र उदर पोषण के लिए है तो वो आपकी विद्या निष्फल है। और वो विद्या जो आपको परमार्थ की सिद्धि देती है, वो विद्या जो आपको दया विशुद्धि से गुणों से भरती है, वो ही विद्या आपके लिए सार्थक है। वो विद्या पर लोटो देने वाली है। यहाँ ऐसे ही आचार्य भनमन प्रश्नोत्तर मालिका ग्रंथ में अपने आप प्रश्न पूछकर उनका समाधान दे रहे हैं। जो चीज दिखती नहीं है लेकिन है, प्रस्तुत करने में नहीं आती लेकिन है, उनको वो ही प्रश्न उठाते हैं और उनका समाधान देते हैं। यहाँ 7वें नंबर की कारिका आ रही है, उसमें आचार्य भनमन बता रहे हैं, पातुम कर्णांजलि भी किमामृतमिव बुद्धते सदुपदेशा किम कुरुताया मूलम यतेत प्रार्थनाम नाम। मतलब हे भगवान, पातुम, पातुम माने पानी के लिए, कर्णांजलि भी, कन्नों की अंजलि के द्वारा, मतलब कानों की अंजलि से पीने के लिए क्या वस्तु है। अभी तक सुना है कि मुख ही छाते हैं, लेकिन कानों से भी सुना जाता है। क्या पिया जाता है उनने चाहिए? अमृत मिव, अमृत के समान जो है। क्या है अमृत के समान? वाक, सद उपदेश, सद उपदेश मतलब वो उपदेश जो हमारे 6 गुणों में वृद्धि करें।
वो वाक्र जो हमारे गुणों में, हमारी आत्मविशुद्धि में उन्नति करें, हमारा मनोबल उत्साह बढ़ाएं। वो सब क्या हैं? सदुपदेश हैं। और दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? किम गुरुताया, मतलब क्या है? गुरुताय एतत् ही, मतलब क्या है जो हमारे गौरव का मूल कारण है। तदेत प्रार्थनम नाम, तद एव अप्रार्थनम, मतलब किसी के सामने अप्रार्थना, किसी के द्वारा किसी बात की याचना ना करना, वो ही हमारे लिए गौरव का कारण है, माने अचायत वृत्ति। यहाँ पर पहली बात आ रही है कि हमारे लिए कानों से पीने लायक क्या है? मधुर वचन। क्या है? मधुर वचन मतलब सदुपदेश। सदुपदेश से कहते हैं जो पूज्य पुरुषों के द्वारा हमारी पुण्य में, हमारे गुणों में वृद्धि करें, ऐसे वचन सदुपदेश कहलाते हैं जो सद्गुणों में वृद्धि करें। जैसे एक लाइन आती है कि ब्रह्म से भावनाएं बिताती हैं, भावनाओं से भव बिताई जाती हैं। गुरु ने इतना अच्छा एक लाइन बोलती कि सदुपदेश है। अब इसको अपने चित्त में धारण करते, जो जो हम ग्रहण करेंगे, शब्दों से रटने से चित्त शांत नहीं होता। शब्दों से, अर्थ से, उनकी भावनाओं से हमारा चित्त शांत होता है। तो भ्रम क्या है? भ्रम मतलब घूमना फिरना, जो हमारे चंचल चित्त की प्रवृत्ति है वो सब भ्रम है। तो भ्रम से भावनाएं बिताई जाती हैं। हमें किसी चीज में वहम हो जाए, अरे पता नहीं क्या है ये, इससे अच्छा हो जा बुरा हो जा। खाने पीने में आए, क्या पता ये जहर तो है, अमृत है। कहते हैं अगर पति पत्नी के संबंध में वहम आ जाए तो उसकी कोई दवा नहीं है, वो मात्र विश्वास पे ही चलती है। इसलिए ये वहम से भावनाएं बिताई जाती हैं। भावनाएं कैसे कहती हैं? अनुपेक्षाओं को, जो निरंतर भाई जाती हैं, जो हमारे चित्त से कभी अलग नहीं होती, ऐसी प्रवृत्ति का नाम है भावनाएं। जब हमारा भ्रम आया, भ्रम से भावनाएं बिताई नहीं, हमारा संचलित मानसिक स्थिति बोलते हैं जैसे कि वो मानसिक स्थिति उतनी खराब हो गई। तब उतनी मानसिक स्थिति खराब हो गई, शरीर भी खराब हो जाता है। क्या कार है क्या आकार है उसका विवेक खो देता है, निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है। राजा होने के बाद भी भिखारियों जैसा काम करने लगता है, चाहे के कारण अपनी मानसिक स्थिति खो बैठने के कारण। तो हमें भव को सुधारना है, तो भावनाओं को सुधारना पड़ेगा। भावनाएं कब अच्छी बनेगी? तब हम गुरु वचन सुनेंगे, सदुपदेश को अपनी चित्त में रखेंगे। ये दूसरी लाइन आती है ऐसे सदुपदेश में कि त्याग का राग मत करो, त्याग का भी राग मत करो, बल्कि राग का भी त्याग कर दो। हर व्यक्ति तो रहता है कि हम तपस्वी बन गए, हम साधु बन गए, हमने दान दे लिया, तो दान देने से जो उसमें राग आया है वो आपसे भव को नहीं ठटाने वाला। वो राग का भी त्याग करो। राग मतलब स्नेह, स्निग्धता, जो आपको चिपटा के लगती है। काय में? संसार में। संसार की परिभाषा में आता है, संसार का दूसरा नाम मात्र दुख है। जो भी संसारी जीव है वो दुखी ही है। मात्र सिद्ध अवस्था ही संकल्प विकल्प से मुक्त अवस्था है। इसलिए हमें संसार से ऊपर जाना है तो राग को छोड़ना है। मैं था, दोनों चीज आ रही है। मैं मतलब अहम, जो भी व्यक्ति मैं सबसे बोल रहा है वो अहंकार की सूचना दे रहा है कि मैं मतलब अहम। अहंकार अपने ऊपर, अहंकार के ऊपर जो भी बात की जाती है वो हमें कष्ट देने वाली है, विपत्ति में डालने वाली है। उसमें कह दिया मैंने ये छोड़ा, छोड़ने में छबा दिया। तो आचार्य भनवन कहते हैं
कि उस त्याग का भी अगर आपने राग किया है तो वो आप तो संसार में हटा देगा। मत छोड़ो, लेकिन राग मत करो। आप जब सच्चाई तो जान लोगे तभी त्याग कर पाता है आदमी। क्योंकि 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन आता है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जिस व्यक्ति को आंतरिक विशुद्धि बढ़ती है, जो भेद विज्ञान करने में समर्थ होता है, वो ही बहिरात्मा से अंतरात्मा बनता है। सामान्य शब्दों में आता है बहिर मतलब जो बाहर बाहर आत्मा तो ढूंढता है, वो बहिरात्मा। जो अपनी अंदर अंतरंती विशुद्धि से अपनी आत्मा को जानने में समर्थ हो जाता है, वो अंतरात्मा। जो अंतरात्मा होता है फिर वो ही पुण्य पाप को समझता है। जो अच्छा हो रहा है वो पुण्य से हो रहा है, जो बुरा हो रहा है वो अपने ही पाप का उदय है। कर्मों की स्थिति को समझने में अंतरात्मा समर्थ होता है। तो त्याग किया है उसे समझने में कौन समर्थ है? अंतरात्मा। जब वो अपने आप तो समझेगा कि जो चीज मिली है वो सब बाहरी है। अपने साथ कहते हैं जीव अकेला आता है अकेला ही जाता है। अपने पुण्य पाप को स्वयं करता है। लोग बात कहते हैं इच्छा बंटवारा हो दिया, ये हमारा ये तुम्हारा। क्या दिया? सब बाहरी वस्तु थी, तुम्हारी बात तो तुम्हारी अंतरात्मा है, तुम्हारा अपना पुण्य पाप है, उसे आज तक किसी ने नहीं बांका, ना बांट पाएगा। बांट सकता है? जैसे जो जीव अपने साथ अशुभ कर्म लेते आया है वो राजा के यहाँ भी दुखी रहता है, भिखारी के यहाँ भी दुखी रहता है, जंगल में भी दुखी रहता है। जो अपने अंतर में शुभ परिणाम अपना पुण्य लेते आया है वो चाहे राजा बने जब भी प्रसन्न रहता है, भिखारी बने जब भी प्रसन्न रहता है, वन में रहे जब भी प्रसन्न रहता है, पहाड़ के ऊपर चोटी पर बैठे जब भी प्रसन्न रहता है। हम इन चीजों को क्यों करना है? समझने के लिए कि अपनी स्थिति वास्तविकता तो समझेंगे, तब सत्य तो समझेंगे, तब हम उससे छूटेंगे। हम रात से चिपटे हैं। वास्तविकता में सही वचन जिन वाणी के वचन में आए हैं, मात्र संसार देह से अपने आप को भिन्न समझना, इतना नाम ज्ञान है। संसार से देह से संसार में सब संबंध आ जाए। एक शब्द में जो भी व्यक्ति किसी से जुड़ा है कहीं ना कहीं संबंध से जुड़ा है। किसी का परिवार का संबंध, किसी का धन दौलत का संबंध, किसी का लाभ अलाभ का संबंध। हमें कुछ प्राप्त होगा इतनी उम्मीद आशा सब संबंध है। चाहे तो संबंध को छोड़ दो और शरीर को छोड़ दो, या फिर व्यक्ति अपने शरीर से जुड़ा है कि मेरे शरीर में आंधी व्याधि बीमारियां ना आए, मेरा शरीर ऐसा मेरा शरीर बैठा। तो शरीर और संबंध इनसे समझ लिया तो आप निश्चित वैरागी हो जाएंगे। समय सीमाएं लिमिट होती हैं, लेकिन विषय बहुत रहती हैं। बीज रूप में 2 लाइन भी समझ में आई तो वो कहीं ना कहीं उचित जलवायु मीटर वृक्ष रूप पल्लवित भी होंगी और फल फूल और खुशबू भी देंगी। क्योंकि वो ही बीज अमृत तक काम करता है, जो वृक्ष भी बनता है। पहले उसमें फूल लगते हैं, फूल से सुंदरता आती है, फिर उसमें महक आती है, चारों तरफ का वातावरण सुशोभित सुंदर होता है, लास्ट में उसमें फल भी आते हैं। ऐसे ही हमारे लिए सदुपदेश बीज का काम करें, वो वृक्ष रूप फलवित हों, हमारे जीवन को सुगंधित करें, सुंदर करें और लास्ट में मोक्ष रूपी फल प्रदान करें। बोलो भगवान महावीर स्वामी जी जय।
जो भी महानुभाव 10 दिन के पर्यूषण पर्व के शिविर में भाग लेना चाहते हैं वे सभी फॉर्म को भर के महाराज श्री के पास सबमिट कर सकते हैं। कमेटी के पास जमा कर सकते हैं। अब सहज सागर जी महाराज की देशना के पश्चात में धर्म सभा की ओर से गुरुवर श्री आदित्य सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वह अपनी मंगलमय दिव्य देशना से हम सभी के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने की महती महती कृपा करें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। ओम